में आते आप हैं। कितना नंबर से पीछे रह गए? 1 नंबर से मैं पीछे रह गया। मेरा 42 है सर OMR सीट के हिसाब से। अच्छा, 5 आपने- जो प्रश्न है 4-5 प्रश्न पर मैंने आपत्ति डाला था, जिसमें जो उत्तर कुंजी डाला गया था वो गलत था। मैं अध्यक्ष महोदय बीपीएससी का और अपर सचिव महोदय का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। ये चूक हुई है जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जो उत्तर कुंजी बनाते हैं, उनके द्वारा ये भूल हुई है, जिनके कारण आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। जो भागलपुर से आकर के पर्व त्यौहार में मैं पटना में धूल झाँक रहा हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। देखिए इस चारों में कर्म है। जो प्रश्न में, अब ऐसे रखिए इसको। हाँ। प्रश्न में जो क्रम दिखाया गया है, गौर से दिखाइएगा। प्रश्न में जो क्रम दिखाया गया है, कमायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है और बीपीएससी ने इसको सही माना है। ईड़ा को पहले माना कर्म, है। स्वप्न, ईर्ष्या, जबकि पुस्तक में साफ साफ है कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न है। कि कमायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है, इसमें डाला गया है ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, कर्म। इस चारों में सबसे पहले किसका आता है? तो इसमें होगा सर, सबसे पहले आता है 7वें स्थान पर आता है कर्म। 15 सर्ग होता है सर कमायनी में, इसमें 7वें पर कर्म है, 8वें पर ईर्ष्या है, 9वें जगह पर ईड़ा है, 10वें पर स्वप्न है। ठीक है, और मैंने सी डाला है 120 नंबर पर, लेकिन सी को नहीं मान करके बीपीएससी द्वारा जैसे बी माना गया, ईड़ा को कर्म से आगे बताया जा रहा है। देखिए, बीपीएससी ने जो है शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब इसमें जो है कई एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो मात्र 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह गए हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। हमारे साथ भी एक भाई हैं जो भागलपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर निर्मल कुमार। अच्छा, आपने परीक्षा दी थी +2 हिंदी के मैंने लिए? +2 11 12 के लिए मैंने हिंदी का इम्तहान दिया था, कितने जिसमें 3250 लगभग रिक्ति था सर। 776 लोगों ने आवेदन किया था और कहा गया था अध्यक्ष द्वारा कि हम कम से कम 75% हम लेंगे। तो 75% सर होता है 500 लगभग 85, लेकिन रिजल्ट दिया गया 525 का। उसमें भी सर कई प्रश्न का मेरा OMR सीट के सर अनुसार ओबीसी से। ओबीसी में आता आप कितना नंबर से पीछे रह गए? 1 नंबर से मैं पीछे रह गया। मेरा 42 है सर OMR सीट के हिसाब से। अच्छा, होना कितना पे था? होना था 43.5 पे होना था। 43.5 पे 1.5 नंबर से आप पीछे रह गए। पीछे रह गए। कैसे रह गए? ऐसे रह गए सर कि मैंने 4-5 दिखाइए। 4-5 जो प्रश्न है, 4-5 प्रश्न पर मैंने आपत्ति डाला था, जिसमें जो उत्तर कुंजी डाला गया था वो गलत था। मैं अध्यक्ष महोदय बीपीएससी का और अपर सचिव महोदय का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। ये चूक हुई है जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जो उत्तर कुंजी बनाते हैं, उनके द्वारा ये भूल हुई है, जिनके कारण आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। जो भागलपुर से आकर के पर्व त्यौहार में मैं पटना में धूल झाँक रहा हूँ। ये तो साबित न करना पड़ेगा। ये कैसे आप कह सकते हैं कि उनके विशेषज्ञ से गलती हुई है? विशेषज्ञ ही बनाते हैं सर आंसर की, प्रत्येक विषय के। हाँ, गलती है। देखिए मेरा जो प्रश्न का जो श्रेणी था सी था। हिंदी में +2 में मेरा हिंदी में सी था मेरा प्रश्न पत्र का श्रेणी। और देखिए इसमें 120 नंबर पे सर सवाल है कि कमायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है, इसमें डाला गया है ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, कर्म। इस चारों में सबसे पहले किसका आता है? तो इसमें होगा सर, सबसे पहले आता है 7वें स्थान पर आता है कर्म। 15 सर्ग होता है सर कमायनी में, इसमें 7वें पर कर्म है, 8वें पर ईर्ष्या है, 9वें जगह पर ईड़ा है, 10वें पर स्वप्न है। ठीक है, और मैंने सी डाला है 120 नंबर पर, लेकिन सी को नहीं मान करके बीपीएससी द्वारा जैसे बी माना गया, ईड़ा को कर्म से आगे बताया जा रहा है। जो कि जयशंकर प्रसाद की मैंने पुस्तक लाई है, कमायनी लाया है। ये देख लीजिए, ये कमायनी पुस्तक है। ये भाई साहब पुस्तक भी लेके यहाँ पे साथ में चले हैं और पुस्तक में जो क्रम संख्या है उस पर क्रम संख्या देखा जाए। डालें। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। देखिए इस चारों में कर्म है। जो प्रश्न में, अब ऐसे रखिए इसको। प्रश्न में जो क्रम दिखाया गया है, गौर से दिखाइएगा। प्रश्न में जो क्रम दिखाया गया है, कमायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है और बीपीएससी ने इसको सही माना है। ईड़ा को पहले माना है। कर्म, स्वप्न, ईर्ष्या, जबकि पुस्तक में साफ साफ है कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न है। तो अब देख लीजिए, इनका ये कहना है कि ये एक क्वेश्चन भी जो है सही कर दिया जाए, अगर बीपीएससी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही कहना है ना? बिल्कुल। और भी प्रश्न है सर। और प्रश्न है, कम से कम जो 3 प्रश्न है, उस 3 प्रश्न को अगर मेरा और भी आगे जा सकता है। जैसे देखा जाए, एक यहाँ पर देखा जाए, सेना का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक ना? तो इसमें कटक भी होता है, दल भी होता है।
मैंने दल को लगाया था, ठीक, लेकिन बीपीएससी मान रही है कटक को। तो जब दोनों है तो या तो दोनों गलत होगा या तो दोनों सही होगा। आपने एक को कटक को सही मान लिया, दल को नहीं माना, या तो ये प्रश्न पत्र रद्द होना चाहिए। आपने जो कटक के हिसाब से तो अपने पास कर दिया लोगों को, लोग नौकरी करेंगे, और जो दल को लगाया है वो फेल कर जाएंगे। ये भी यहाँ भी मिस्टेक है इसमें। और दिखाइए और क्या है। और देखिए सर, त्रिलोचन में किस समास की योजना है? तो इसमें दिया है त्रिलोचन का सर अर्थ होता है 3 नेत्रों वाला, 3 आँखों वाला, ठीक है। तो बहुव्रीहि का आता है कि जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है उसे बहुव्रीहि करते हैं। तो त्रिलोचन का समान अर्थ हुआ 3 नेत्रों वाला, लेकिन 3 नेत्रों का कहने से विशेष अर्थ धारण करता है कि भगवान शिव, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि आ गया, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं, ठीक है। बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ है द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय, और इनमें से कोई नहीं उपयुक्त। लेकिन बचपन से ही हम लोग को पढ़ाया गया है कि अगर जहाँ संख्यावाचक हो और विशेष रूप धारण करता हो तो बहुव्रीहि होगा, और अगर बहुव्रीहि का अगर ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आप द्विगु आपको मारना चाहिए, क्योंकि द्विगु का परिभाषा होता है कि जिस शब्द का पहला वर्ण जो है संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है। तो इसका त्रिलोचन का पहला जो त्रि का मतलब होता है 3, ये संख्यावाचक है, बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तो ये 100% ये द्विगु होना चाहिए। बताइए, इतना बड़ा मिस्टेक होकर के 3 प्रश्न मेरा मिस्टेक है और एक प्रश्न के लिए मैं पीछे रह गया, मैं किसको दोषी दूं? किनका दोष है? दुर्गा पूजा चल रहा है और मैं यहाँ पटना में, यहाँ पे पटना में घूम रहे हैं, परेशान हूँ, भूखे प्यासे सर, तनावग्रस्त जिंदगी। कहाँ गए हैं समस्या को लेकर? अभी तो सर बीपीएससी के पास आया हूँ, अभी हो सका तो कोर्ट भी जाऊंगा और उसके बाद हो सका तो कुछ प्रतिनिधियों से भी मिलने का मैं प्रयास करूंगा, मैं अपनी बात को मैं रखूंगा। लेकिन मैं मगही न्यूज़ से मेरी अपेक्षा है कि सर आपका अपना एक वर्चस्व है, अपना आप लोगों के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं, तो मेरे जैसे विद्यार्थियों के लिए मैं आग्रह करूंगा कि सर हम तो आपका खबर दिखा ही देंगे। और नहीं, अध्यक्ष महोदय के पास अगर ये न्यूज़ पहुँच जाएगी, अतुल बाबू के पास, तो हम जानते हैं कि वो इतना बड़ा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। सारा सीट खाली रह गया है, 75% भी नहीं लिया गया है। वो जरूर मौका हमारे जैसे स्टूडेंट को देंगे हिंदी में +2 में, वहाँ कोई मारामारी नहीं है, सारा का सारा सीट खाली रह गया है। चलिए, हम अपील भी कर देते हैं अध्यक्ष महोदय से कि अगर अध्यक्ष महोदय तक हमारी ये बात अगर पहुँचती है तो मेधावी छात्र हैं और बहुत अच्छी जानकारी है इनके पास और बहुत मेहनत करके जो है पास हुए हैं। लिया जाए सर, और तो अगर वो लेते हैं कोई, अगर संभव है आप ये आपकी गलतियों को भी दिखा रहे हैं, अगर संभव है तो इस बेचारे का जो है रिजल्ट 1 नंबर से ये 1.5 नंबर से पीछे रह गए हैं, तो इस बेचारे का रिजल्ट, जबकि इनके अनुसार जो है ये हम नहीं कर रहे हैं, इनके अनुसार इनका 3 प्रश्न जो है सही है, इसके लिए उन्होंने आपत्ति भी दर्ज करा दी है। आपत्ति दर्ज कराया है आपने? आपत्ति दर्ज कराए थे, लेकिन सुधार नहीं हुआ था। पहले 2 दिन निकला था आपत्ति के लिए बिना पैसा का, तो आपत्ति हम दर्ज कर दिए थे। जब आपत्ति दर्ज कर दिए तो फिर बाद में निकला कि 500 रुपया भी लगेगा प्रत्येक प्रश्न पर, तो मैंने दर्ज कर दिया था। और फिर उससे 42 मेरा हो ही रहा है, अगर थोड़ा सा भी कट ऑफ नीचे जाएगा तो मेरा ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। चलिए, अब इनके जैसे इस परीक्षा में जो है कितने ही ऐसे परीक्षार्थी होंगे जिनका जो है 1 नंबर और 1.5 नंबर के लिए जो है मार्क्स पीछे रह गया होगा और उनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। तो बीपीएससी को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पे जो है ध्यान दिया जाए और देखा जाए, उनकी एक बार OMR सीट को एक बार फिर से जाँच किया जाए, ताकि अगर उनकी OMR सीट में अगर सही हो तो फिर जो है उनका रिजल्ट फिर से निकाला जाए। OMR सीट भी सर लाए हैं सर, आपको चलिए।